भैया क्या हुआ? ओम, मैंने फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ है बोल रहा है। चार्ज खत्म हो गया। हाँ, कल शूटिंग है। नहीं तो क्यों? जय नलनी ने मीटिंग रखा है। हाँ 10 आदमी सिक्योरिटी के लिए चाहिए। तुम 10 लोग आ जाओ। भैया, विलन के पीछे खड़ा रहना ये एक तरह का काम है, मेहनत करते हैं। ये नेताओं के पीछे खड़े रहने का काम नहीं चाहिए। पैसा मिलेगा भैया, यार। धारिये से किसी को काट के 5 मिनट में लाखों रुपए कमा सकता हूँ। फिल्मों में क्या पैसे कमाना आया हूँ? ये एक सपना है, चेहरा पोस्टरों में देखना चाहते हैं। थिएटर में लोग हमें देख के शोर मचाएं, सीटियां बजाएं, बस इतना ही। एक बड़ा विलन बनने का सपना है, समझा करो। तुम भी हमें मारधाड़ वाले ना समझो। अब से ऐसे काम के लिए सोचना भी नहीं, ठीक है? सुनो, सब सेट कर दो, मैं बड़ों को लेके आता हूं। ये कहानी एक कविता की तरह सुनाता है। हाँ तो सुना। एक दिन मेरी महबूबा पैरों में मेहंदी लगाकर बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। बस के आते ही बस में चढ़कर चली गई। उसके जूड़े में लगे फूल को देखकर मेरे मन में कविता ने जन्म लिया। तेरी मेहंदी वाले पांव पड़े जहां, सैकड़ों फूल खिले वहां। दादाजी, अगले दिन मैं वो कविता लेकर गया लेकिन वो नहीं आई। इसके अगले दिन मैं फिर गया लेकिन फिर भी वो नहीं आई। आखिर तक वो आई ही नहीं। अगर उसकी शादी हो गई हो तो भी कोई बात नहीं, बस एक बार उसे कविता सुना दूं तो मेरे मन को शांति मिलेगी। गधे बेवकूफ, एक अच्छी कविता को बर्बाद कर दिया। अगर मैं होता तो इस एक कविता से 5 कुड़ियों को फंसा लेता। 5। दद्दू, जवानी में मैंने कितनी कुड़ियों को फंसाया होगा मालूम? 3, 4, 5, 6, 7। नहीं, कोई हिसाब ही नहीं समझो। जब भारत गोरी लोगों का गुलाम था तब एक गोरी कुड़ी मेरी ये बात है। मेरी जवानी पे फिदा थी वो। माय फर्स्ट लव, मेरी मार्गरेट 1942। मेरा यहाँ रहना ही आश्रम के बच्चों के लिए सेफ। मैंने जो कल तुम्हें बताया वो किसी को मत बताना, समझे? तुम नीचे जाओ, मैं भी पहुंचता हूँ। ठीक है, लेके जाओ। अरे 11 बजे तक भी नहीं सोया तो मैं कैसा डायरेक्टर हूँ यार। क्या जिंदगी है ये भी यार, सो भी नहीं सकता। बोलिए। सुना है दद्दू को तुम बहुत परेशान कर रहे हो? हाँ, टॉर्चर किया। वृद्ध घर में छोड़ने वालों को यहाँ छोड़ोगे तो मैं रोमांटिक स्क्रिप्ट कैसे बनाऊंगा? मुझ जैसे क्रिएटर्स को अकेले रहने से दिमाग काम करता है। दिमाग होगा तो ही काम करेगा ना। क्या बोला? क्या कहा? मुझे कहानी लिखनी है ना, फिल्म बनानी है ना, उसके बाद शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं। सुन ले, बुड्ढे को ही और छोड़ दे। यहाँ छोड़ेगा तो मैं उसे बहुत टॉर्चर करूंगा। वेरी गुड, इसी तरह से टॉर्चर करना। किसी को चुपचाप लाके यहाँ ठहराऊंगा? मैं क्या उल्लू का पट्टा हूँ? उस बड़ों की 300 करोड़ की जायदाद है। 300 करोड़? मैंने तो एक प्रोड्यूसर गंवा दिया यार। इसीलिए तो उसे रख के लाइफ में सेटल हो जाएंगे सोच के मैंने प्लान बनाया। इसलिए तुम टॉर्चर करो, तभी हमारी लाइफ बढ़िया होगी। इस बीच सेंटिमेंटली कुछ बोल के शेयर मांगने का प्लान किया तो तेरा टॉर्चर बना दूंगा। शेयर देगा मुझको? 300 करोड़ पूरा हड़प जाऊंगा। क्या है भाई? हाँ, सलमान के साथ मेरा सोलो फाइट है। कल तक तो हो ही जाएगा एकदम पूरा सीन। देखते हैं क्या होता है। हाँ, बताता हूँ। अरे कौन तो बात कर रहा है? अरे तू छोड़ यार, पोटी के चक्कर में ये सब होते ही रहता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या करूं दादाजी, लड़की आजकल माँ के साथ आती है। कुछ भी बोलो तो लड़की की माँ गुस्सा कर लेती है। अब बताओ क्या करूं मैं इसमें? के लिए एक ट्रिक है। उल्लू के पट्टे, बेवकूफ कहीं के। उधर देख बेटी, 5 बजे तक घर आ जाना। लड़की तो बहुत सुंदर है। अबे मूर्ख, बेटी को नहीं माँ को देख। माँ को? हाँ देख, घूर घूर के देख। यहाँ बहुत सारे आशिक खड़े रखते हैं। ये कालिया काफी दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दादाजी, माँ ही पड़ जाएगी लगता है। अब मुंडी घुमा और बेटी को देख। एकदम डिफरेंट है, लगता है रॉक सिंगर होगा।
दादाजी अरे ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत ट्रिक्स हैं। क्यों दादू, क्लास ले रहे हो? अच्छा, इसने किसी को पटाया है या यूं ही सांड बनकर घूम रहा है? अरे छोड़ो ना दादू, अब उनके लव सेट नहीं होगा, सिर्फ लुक सेट होगा। बेड़ा गर्क। 100 लोगों को मारने के लिए कहो, भूरता बना के रख दूंगा। लड़कियों से बात करने में थोड़ी शिवरिंग हो जाती है, इसलिए खाली लुक देता हूँ। बस लाइफ ऐसी ही चल रही है। ये छोकरी, तुमसे कह रहा हूँ। दादू, दादू, सुनो सुनो, इधर देख। दादू, ये क्या कर रहे हो? सुन, इसकी तरफ क्या देख रही हो? जैकेट रोक। दादू, दादू, मेरी बात झूठ सुनो। मत बोलना कि इसे तू नहीं देख रही थी। पहले नैना लड़ाकर दीवाना बनाती हो, फिर तरसाती हो, उसके बाद बोलोगी माँ नहीं मानती, बाप नहीं मानता, ये मेरी लाइफ का सवाल है, ये बोलकर किसी और से शादी कर लेगी। उसके बाद ये लड़का लैला 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 पुकारते हुए मजनू बनकर मरेगा। यही जाते हो ना तुम? सच सच बता, तूने इसे देखा था कि नहीं? तू चुप दादू, रह। छोड़िए ना। नहीं, मैंने नहीं देखा। देखिए, चलो, बात दादू, बार बार उसको रखकर मुझे टेंशन मत दो। दादू बोल दिया ना उन्होंने। मैंने अच्छी तरह देखा तो इसे देख रही थी। क्यों इसे परेशान कर रहे हैं? हाँ देखो तो क्या हुआ? ए, तू क्यों चिल्ला रही है? तू जाना। ये बात उसे बोलने के लिए बोलो। लेके जाओ इसे। जाओ, हाँ जाओ। बोल, देखा था। बोल। हाँ जी, मैंने देखा। अब आए ना रास्ते पर, देखा तुझे देख रही थी वो। देख लूंगा, तुझे याद रखना। ठीक है, चलो चलो। दादू, सॉरी। ओहो दादू, तुमने ये क्या किया? तुम नहीं जानते, कुछ भी हो छुपाना नहीं चाहिए। आमने सामने दो टुक बात कर लेनी चाहिए। वो भी ऐसे? मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो? अपने बारे में सोचो, तरक्की करोगे। अरे छोड़ो भी दादू, तुम जाओ, मैं आता हूँ। मैं भी चलूंगा। जाओ ना, मैं आता हूँ, जाओ, अब जाओ। आई फीलिंग वेरी सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नो ओके। दद्दू ने जो भी किया यहाँ आकर, वो सब नहीं करना चाहिए था। कोई बात सही कहा नहीं, वो मुझे ठहरे ना। आई एम सॉरी टू। वैसे आपको कोई फीलिंग नहीं है ना? दद्दू, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत नाराज हैं। कल मैं दिल से नहीं गुस्से हो रहा था, आपसे पप्पा प्यार कर रहा था। इधर दबाता हूँ। मेरी कहानी में एक सीन है, क्या पूछेंगे तो बुजुर्गों को अगर आप दिल से डांटेंगे तो उनके चेहरे पे कैसी कैसी एक्सप्रेशन आती है, उसको स्टोर करने के लिए मैंने ऐसे किया था। ऐसे मैंने एक्टिंग की थी। मेरी कहानी का टाइटल क्या है जानते हैं? दद्दू की बातों में इनकार मत करो। क्यों, बहुत पसंद आया क्या? मेरी कहानी को एक लाइन में बताऊं क्या? बाप से पहले आता है दादा। अरे यार, पीछा छोड़ना। पूरी कहानी सुनने से पहले कोई फैसला मत करना। 300 करोड़ कैसे हथियाने में उसका प्लान बना रहा हूं। अब मैं कहानी सुनाता हूं। ऐसे ही मेडिटेशन के मूड में आइए जरा। शॉट ओपन करेंगे तो ओपन से पहले क्लोज कर दिया इसने। कहानी को लीक मत कर देना। दद्दू को कहानी सुना के फांसने के चक्कर में कुछ नहीं। कहाँ से आ रहे हो? चाय पीने गया था। झूठ मत बोलो, उस लड़की से सारी बोलने गए थे ना? दद्दू, और उस लड़की ने भी सारी बोला होगा। ये तुम कैसे? बिना बात के तुम दोनों सॉरी सॉरी बहुत देर तक बोलते रहे होंगे, यही बात है ना? दद्दू, तुम अरे, तो अरे, भगवान हो। तुम उठो, उठो उठ। सी नौटंकी, कमला हसन को मैंने ही एक्टिंग सिखाया था। ये बात है। लेकिन ये बात वो खुद नहीं जानता। ये बता, कुछ 6 महीने से प्यार कर रहे होगे ना तुम? नहीं दद्दू, 3 सालों से सिर्फ देखता हूँ। क्या 3 साल? 3 साल से सिर्फ लुक ही दे रहे हो क्या? हाँ। कमाल के आदमी हो यार। बैठो बैठो। हाँ? सुनो, कल सुबह वो लड़की जब तुम्हारे करीब से गुजरेगी तो हल्की सी स्माइल देते हुए जाएगी, देख लेना।
ये बात है, या देखते हैं। आ रही है ना? ए, आ रही है। नहीं, शी इज कमिंग। हाँ, ओके, ठीक है। दद्दू आ रही, आ रही, आ रही, आ रही। देख रही है ना? देख रही है ना? नहीं, लुक मत बदलो, उसी को देखते रहो। वो मुझे देख के हंस रही थी। वो मुझे देख के क्या हंस रही हुआ? थी। क्या हुआ? क्या हुआ रे? गर्मी से चढ़ गई दद्दू, गर्मी से चढ़ ये गई। अकड़ बकड़ एक तरफ रहने दो और जान ले आगे क्या करना है। ट्रीट चाहिए ना, मिल जाएगी। चल तैयारी करते हैं। आपका कौन सा ब्रांड चाहिए? मुंह बंद कर, बेवकूफ, इडियट, फूल, चुप। अरे उस लड़की से पूछ संडे को सिनेमा देखने चलेगी क्या? उसके देख। फिल्म देखने चांस ही नहीं है। 3 सालों में पहली बार मुझे देख के वो हंसी है। ए, तो 3 मुझे- साल से जो लड़की तुम्हें देख तक नहीं रही थी, उसे मुस्कुराने पर विवश किसने किया? किसने किया? यही तो प्यार का मंत्र ज्यादा ही है। होगी। लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं कि तुम ए, लोग भी कर लेना। ए, इधर आ। वो जाके कर लेना, ठीक है? ए, संभाल। चल निकल निकल। लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं, लाइफ के कुछ नियम होते हैं। जब भूख लगे तो खाना खा लेना चाहिए, वरना तो पेट भी खराब और खाना भी खराब। डायलॉग सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कोई रैमिंग नहीं है दद्दू। इस रतन सोनी की टाइमिंग देखनी चाहिए, राइमिंग नहीं देखनी चाहिए। अरे यार, प्यार का जो सूत्र है बहुत सिंपल है।